नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। रामगंज मंडी के मोड़क गांव में सरपंच व सेक्रेटरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा रखी हैं। सरपंच की अनदेखी के कारण गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मरे हुए जानवर भी बीच गांव में पड़े हुए रहते हैं, जिसके कारण वातावरण दूषित हो रहा है व बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। गंदगी से परेशान ग्रामीणों ने सरपंच से कई बार शिकायत की, लेकिन सरपंच अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहा है। क्या ग्रामीण इसी तरह परेशान होते रहेंगे? क्या ग्रामीणों की परेशानी का सरपंच कभी हल कर पाएगा? ये तो वक्त ही तय करेगा। आइए देखते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट। हाँ सर, आपका नाम? राजेंद्र। हाँ, सदस्य। आपकी क्या समस्या है सर? समस्या देखो, गंदगी पूरी हो रही है, जगह जगह शोर मर रहे हैं, शोर की मोटियाँ पड़ी है। इधर मंदिर के आगे अड्डे डाल में दिए कुत्तों ने, यहाँ से उठा के ले जाते हैं। आपने पंचायत में सरपंच पति को हमने सूचना दी थी और जलदाई विभाग के अधिकारियों ने भी पीओ चपरासी को सूचना दी थी, गोपाल जी को। फिर भी अभी तक कोई सिपर इनको जानवरों को फेंकने नहीं आया। और आए दिन मर रहे हैं। 3 दिन पहले भी 100 रुपये का, ठीक है, 4-5 दिन तक पड़ा रहा हो, उसके बाद में सुनाई हुई। मैंने बताया उसका। सर, ये मोड़क गांव में इतनी गंदगी हो रही है, आपका क्या कहना है? गांव में लगातार सफाई व्यवस्था चल रही है। हमारे जितने कर्मचारी हैं वो सफाई व्यवस्था में लगे हुए हैं। कुछ 7-8 कर्मचारी पारिवारिक कलह के कारण गांव छोड़ के चले गए। उनकी जगह पर हम नए कर्मचारी अति शीघ्र लगा के ये सफाई व्यवस्था जो कहीं जगह छोड़ गई वहाँ हम करवा देंगे। हाँ सरपंच साहब, ये गांव में इतनी गंदगी हो रही है, आपका क्या कहना है? क्या कहना है? टेंडर कराऊंगा जब भी हो जाए। कब होगा ये टेंडर पास? तो ये होगा जब ही है। फिर भी महीनों पर तो लगेगा। आए दिन शिकायत आ रही मोड़ गाँव की, फिर आपका क्या कहना है इसमें? कोई नहीं कर रहे। जनता तो कर रही ना? तू जनता तो कर रही, तो काम होगे जब भी, तो टेंडर होगे जब भी तो काम होगे। रामगंज मंडी के चेचट गांव में कर्मचारियों की मांगों को मानने के बाद भी पंचायत में कर्मचारियों की लापरवाही के कारण पंचायत में गंदगी व्याप्त है, जिसके कारण पंचायत के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। संज्ञान में लेते हुए सरपंच ने कोटा सिटी से श्रमिक बुलवाकर पंचायत में नाले आदि की सफाई व्यवस्था को सुचारू किया। साथ ही सरपंच ने बताया कि यदि कर्मचारी कार्य नहीं करते हैं तो इसी प्रकार कोटा के श्रमिकों को बुलवाकर कार्य करवाया जाएगा। उसका वेतन कर्मचारियों की जो वेतन है उससे किया जाएगा। आइए देखते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट। टेंडर पद्धति प्रक्रिया जो अपनाई है उसके अनुरूप कर्मचारियों की डिमांड जो रखी गई थी, जो भी शर्तें उनके द्वारा रखी गई, पैसे बढ़ाने की, मंथली पेमेंट बढ़ाने की, सारी शर्तें पूरी कर दी गई। उसके बावजूद भी कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से अगर इस गांव में गंदगी अगर फैलाई जाती है, सफाई नहीं की जाती है, तो इसका जो भुगतना पड़ रहा है ग्राम पंचायत को, जो नुकसान है इस गंदगी की वजह से, तो उस अनुरूप देखते हुए ठेकेदार जी को जब अवगत करवाया है मैंने, तो उन्होंने कोटा से लेबर बुलवा के जैसे तैसे करके उसी दिन उसी समय पे कोटा की लेबर से ही कार्य जारी करवाया गया है और सफाई करवा के, उस नाले की सफाई करवा के और उनको कार्य प्रगति पे जारी रखने के लिए कर्मचारियों को पाबंद भी किया गया। अगर गांव में सफाई नहीं होती है तो ऐसे ही सिस्टम चलेगा, कार्य प्रगति पे जारी रहेगा। अगर गंदगी फैलती है तो जिम्मेदार ओनली कर्मचारी रहेंगे। ग्राम पंचायत पूरी कोशिश कर रही है कि कोटा से लेबर आए, चाहे अपने गांव के कर्मचारी रहे, फर्स्ट प्रायोरिटी तो उन्हीं को दी जा रही है और उनको दी जाएगी। उसके बावजूद अगर कार्य नहीं होता है तो कोटा से लेबर बुलवा के, बाहर से लेबर बुलवा के ठेकेदार जी के द्वारा सफाई करवाई जाएगी। खबर का असर सवाई माधोपुर जिले की तहसील गंगापुर सिटी के वार्ड नंबर 14 में पार्षद महबूब ने कॉलोनी में नालियों व रोड की सफाई करवाई। पार्षद महबूब ने चुनाव जीतने से पहले भी वार्ड के विकास के लिए बहुत मेहनत करते रहे हैं। आइए देखते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट। अपने जो कर्मचारी है ठेकेदार जी वो भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, जमादार जी भी है और बढ़िया नाली साफ हो रही है। खुद पार्षद वार्ड नंबर 14 के महबूब पार्षद खड़े होकर नालियों की सफाई करवा रहे हैं। वार्ड नंबर 14 के महबूब पार्षद ने खुद खड़े होकर मदीना मस्जिद के सामने वाली पुलिया को दमकल से खुलवाया।
उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में समाजवादी पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें शिरकत करने आए अखिलेश यादव ने देवांगना हवाई पट्टी में मीडिया से मुलाकात की और कहा कि चित्रकूट आने का अवसर उन्हें कई बार मिला है। उन्होंने अपनी सरकार के समय में दिए गए लक्ष्मण पहाड़ी के रोपवे को लेकर भी भाजपा सरकार को घेरा और कहा कि रोपवे का कलर लाल था लेकिन अब भगवा है। उन्होंने किसान कानून को लेकर भी विरोध जताया है और कहा कि समाजवादी पार्टी किसान कानूनों का विरोध करती है और इसे किसानों का डेथ वारंट बताया है। उन्होंने महंगाई को लेकर भी सरकार को घेरा है। आइए देखते हैं संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। हाल में जो बदायूं में हुआ है, हमारा सबका सर शर्म से झुक जाता है। हम भारत के देश के लोग जो धर्म, जो परंपरा, तमाम चीज़ों को मानते आए और सदियों से मानते आए, और मंदिर में ऐसा काम हो जाए, मंदिर के पुजारी, मंदिर में जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर प्रश्न लग जाए, वो किस हैवानियत से उस बेटी के साथ, माँ के साथ घटना हुई है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। अगर मेडिकल रिपोर्ट न देखी होती किसी ने, अब तक तो पुलिस ने कहानी कुछ और बना दी होती। पार्टी झूठों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता। पिछले 4 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार, दिल्ली में इतने सालों से क्या कर रहे हैं ये लोग? क्यों जात के खिलाफ या एक जाति के खिलाफ या जातियों के बीच में क्यों नफरत फैलाते हो? अगर आप कुछ देना चाहते हो, आप तो आरक्षण के खिलाफ थे। हम समाजवादी लोग कहते हैं कि सभी जातियों को गिन लिया जाए और गिन करके आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दे दिया जाए। क्या भारतीय जनता जहाँ नया कानून है, समाजवादी पार्टी उस कानूनों का विरोध करती है।